गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो आज हम करेंगे पावर सेट। अपना जो टॉपिक है वो क्या है? पावर सेट। पावर सेट में हमें क्या करना है, इसकी डेफिनेशन करेंगे और इससे जुड़े हुए कुछ सवाल करेंगे। ठीक है, इसे अच्छे से समझेंगे पहले हम। तो पावर सेट क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स। द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स। तो हम सेट्स के बारे में पढ़ चुके हैं, सबसेट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। सबसेट्स क्या होता है उसके लिए आप पुरानी वीडियो को जाके देखिए, उससे आपको अच्छे से पता चल जाएगा सबसेट्स, प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट्स कैसे होते हैं, किसे कहते हैं। ठीक है, तो जो कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स, कोई भी सेट होगा हमारे पास, उसके जितने भी सबसेट्स बन सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है, छोटे से लेके बड़े तक जितने बन सकते हैं, उन सब की कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? उन सब की कलेक्शन को क्या बोलते हैं? पावर सेट ऑफ सेट ए। पावर सेट ऑफ सेट ए। ठीक है, और उसे हम डिनोट कैसे करते हैं? पी ए से। तो डेफिनेशन दोबारा देखिए, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स, सारे जितने भी पॉसिबल सबसेट्स बन सकते हैं किसी सेट की, उन सब की कलेक्शन को ऑफ ए गिवन सेट, किसी भी सेट ए की, इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। उसका हम क्या कहते हैं? उसे पावर सेट कहते हैं, और उसे किससे डिनोट करते हैं? पी ए से। ठीक है, उसमें क्या रहते हैं? सारे सबसेट्स आ जाते हैं, टोटल जितने भी होते हैं किसी सेट के। और टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ गिवन सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट इज 2 पावर n। ये नोट है आपके लिए, थ्योरम है वैसे, तो इसे हम बाद में करेंगे। एक बार एक एग्जांपल करते हैं इसकी। एग्जांपल देखिए, एक एग्जांपल के लिए हम मान लीजिए ले लेते हैं सेट ए। ए में एलिमेंट्स ले लिया हमने ए, बी एंड सी। ए, बी एंड सी। तो इसके कितने सबसेट्स हो सकते हैं? इसके कितने सबसेट्स हो सकते हैं? सबसेट, सेट की डेफिनेशन हमने की थी कि सेट क्या होता है? अगर हम किसी भी एलिमेंट को नॉर्मल सिंगल ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, सिंपल लिख देते हैं, तो उसका मतलब वो सिंगल एलिमेंट है। ठीक है, और अगर वो ऐसे सेट को बिलोंग करता है तो उससे हम लिखते हैं ए बिलोंग्स टू ए। और अगर हम इसी एलिमेंट के ऊपर एक ब्रैकेट लगा देते हैं, करली ब्रैकेट, तो वो एलिमेंट नहीं रह जाता, वो हमारे पास एक सेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक सेट। ठीक है, क्या बन जाएगा? एक सेट बन जाएगा। और उस सेट के लिए हम क्या कहेंगे कि वो ए के अंदर कंटेन करता है। क्या करता है? ए के अंदर कंटेन करता है, ना कि ऐसे कहेंगे कि वो बिलोंग करता है। ये आगे आपको काम आएगा, क्वेश्चन करवाऊंगा जब मैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है इसमें? ए बी सी एक सेट दिया हुआ था, उसके हमने क्या करने हैं? टोटल सबसेट। तो ये सिंगल एलिमेंट वाले सिंगलटन सेट होते हैं। तो देखिए, इन दोनों में फर्क आपको पता चल गया होगा कि ए बिलोंग्स टू ए कहते हैं हम इसे, और इसे कहते हैं कि कंटेंट इन ए। ये सिंगल एलिमेंट नहीं है, ये एक सेट है, सबसेट है, जो इसका खुद में एक सबसेट है, और इसके लिए क्या है? ये एक सबसेट। ठीक है, एक सिंगल एलिमेंट अगर हम ले लेंगे, वो खुद में एक सेट बन जाता है। सबसेट क्या होता है? खुद में अपने आप में एक सेट ही होता है, जो किसी बड़े के लिए सबसेट कहते हैं हम उसे। ठीक है, तो ए के लिए क्या है? ये एक सबसेट है। इस तरह से हम कितने सबसेट बना सकते हैं? देखिए, अगर हमारे पास ए ये दे रखा है, तो हम इसके लिए कितने बना सकते हैं? पावर सेट ऑफ ए। इसके अंदर कौन कौन से होंगे? देखिए, एक तो होगा हमारे पास फाई, कहते हैं हम, सबसे पहले फाई आएगा, एम्प्टी हम कहेंगे, क्योंकि फाई क्या है? इसका सबसेट है। इम्प्रॉपर सबसेट में हमने पढ़ा था कि फाई क्या होता है? हर एक सेट का सबसेट होता है। फिर आ जाएगा हमारे पास, अगर आप सिंगलटन सेट लेंगे, अकेला ए एलिमेंट, फिर अकेला बी एलिमेंट, फिर उसके बाद अकेला सी एलिमेंट, फिर ये तीनों हो गए। ठीक है, 3 सिंगलटन सेट, जितने एलिमेंट है उतने सिंगलटन सेट आ जाएंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? 2-2 एलिमेंट लेंगे, कोई भी 2 एलिमेंट। मान लीजिए पहले हमने लिया ए बी, फिर हमने लिया बी सी, फिर हम क्या करेंगे? बी को स्किप कर देंगे और ए सी को ले लेंगे। तो 3 सेट ये बन गए हमारे पास। ठीक है, और इससे बड़ा कोई सेट? एम्प्टी, सिंगल सिंगल एलिमेंट वाले, 2-2 एलिमेंट वाले, क्या 3-3 एलिमेंट वाले सब सेट हो सकते हैं इसके? जी हाँ, ये खुद ब खुद ही सेट होता है ना, वो खुद का ही सबसेट होता है। ए बी सी, ए बी सी। तो ये हो गया इसका पावर सेट। ये क्या हो गया? इसका पावर सेट। तो इसके अगर हम देखा जाए तो 2 तो हमेशा ही होते हैं, ए बी सी और फाई। ठीक है, क्योंकि ये क्या होते हैं? प्रॉपर, सॉरी इम्प्रॉपर, इन्हें हम क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर। ये भी क्या है? इम्प्रॉपर सबसेट है।
ये हमने पहले पढ़ चुके हैं। और यहां से लेके ये सारे क्या हैं, प्रॉपर सबसेट। ये क्या है, प्रॉपर सबसेट्स। तो अगर देखा जाए ये कितने हैं गिनती में टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 8। तो इसके लिए एक थ्योरम है कि हम डायरेक्ट पता चल जाएगा हमें कि अगर किसी सेट में कितने एलिमेंट हैं तो उससे पता चल जाएगा कि उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे। तो अगर हमारे पास 3 एलिमेंट है तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, 2⁻3, मतलब 8 ही एलिमेंट आए ना टोटल। तो ये होंगे प्रॉपर। ये कौन से होंगे, सॉरी इसमें प्रॉपर इम्प्रॉपर सारे आ जाएंगे। ये प्रॉपर प्लस इम्प्रॉपर सारे होंगे। अगर प्रॉपर की बात करेंगे तो प्रॉपर कितने होंगे, प्रॉपर होंगे 2⁻n-2, 2⁻n-2 ये प्रॉपर होंगे। ये जो है ये किसके लिए है, ऑल, टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स होंगे कितने होंगे, 2⁻n। मतलब अगर हमारे पास सिंगल एलिमेंट है, ए सेट लेते हैं हम, ए में क्या है, एक ही एलिमेंट है, तो 2 की पावर 1, कितने एलिमेंट होते हैं उसमें, प्रॉपर पावर सेट में कितने एलिमेंट होते हैं, 2 ही होते हैं। कौन कौन से 2 एलिमेंट होते हैं पावर सेट ऑफ ए में होते, एक तो होता हमारे पास 5 और फिर एक ये सिंगल एलिमेंट है, ये खुद ब खुद 2 ही हैं। कौन कौन से, अब दोनों के दोनों इम्प्रॉपर हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर हम 2 एलिमेंट लेते तो कितने होते, 2 की पावर 2 कर देते, कितने होते 4 टोटल एलिमेंट्स, ठीक है। पावर सेट में कितने होते 4। इसी तरह से 3 लिए अगर हमने सेट में ए में एलिमेंट तो कितने आ गए, 2 की पावर 3, 8 एलिमेंट आ गए टोटल, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हम कितने लेते, 4 एलिमेंट देते ए बी सी डी, तो कितने आने थे हमारे पास, 2 की पावर 4, कितने 16, कितने आते 16 आते। तो अगर आपसे पूछे कि अगर 5 एलिमेंट है सेट में तो कितने सबसेट हो सकते हैं टोटल, तो उसके लिए होंगे हमारे पास 32 अगर 5 एलिमेंट है। अगर आपसे पूछे कि किसी भी नंबर के लिए, जैसे अगर सेट में 5 एलिमेंट है तो प्रॉपर सबसेट्स कितने होंगे, प्रॉपर सबसेट्स कितने होंगे, प्रॉपर तो 2 कम कर दीजिए उसमें से, क्योंकि 2 तो हमेशा इम्प्रॉपर होते हैं, ठीक है। चलिए इससे जुड़े कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर आपको ये और अच्छी तरह से समझा जाएगा।